फिर अब मीरा ने सोच लिया हद हो गई महाराज। शास्त्र कहता है धर्म विरुद्ध जो चीज हो, पूत कपूत कुभारिया नारी लडोग पड़ोसन लजावन सारो। मीराबाई ने मेवाड़ से एक कागज लिखा संत तुलसीदास जी को, कि महाराज मैं भक्ति करती हूं, आप राम से मिले हो, मैं कृष्ण की दीवानी हूं। मेरे जीवन में संकट यह है कि मेरे चारों तरफ 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रह रही है, ऐसे भक्ति कर रही है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप संतों की राय जानना चाहती हूं। तब तुलसीदास जी ने, रामायण में एक पद है महाराज, जाके प्रिय नहीं राम बेदेई, सो त्यागी कोटि वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम नहीं हो, भाव नहीं हो, भक्ति नहीं हो, चाहे वो करोड़ों में प्यारा हो, ऐसे को त्याग देना चाहिए, ऐसी चीज को त्याग देना चाहिए। तुलसीदास जी की आज्ञा का कागज मिला मीरा जी को, और मीरा जी ने तुरंत आज मेवाड़ छोड़ने का फैसला ले लिया। कहां जा रही है? बोले तुरंत महाराज मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ा और श्री धाम वृंदावन के लिए निकली। महाराज भगवान की धाम जाऊं और वृंदावन दर्शन करूं। मीरा ने वृंदावन की महिमा सुनी। सखीरी माने लागे वृंदावन ने, सखी माने लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन जी को लागे वृंदावन नी, सखीरी माने लागे वृंदावन नी को, सखीरी लागे वृंदावन। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, और रतन सिंहासन ठाकुर विराजे, रतन सिंहासन ठाकुर विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को, सीको लागे वृंदावन नी को, सखीरी माने लागे वृंदावन नी को, सखीरी माने लागे वृंदावन नी को, सखीरी माने लागे वृंदावन। कुंजन वन में फिरत राधिका, कुंजन वन में फिरत राधिका, शब्द सुने मुरली
मीरा के प्रभु गिरधर नाग मीरा के प्रभु गिरधर नाग अरे भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको 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 लागे वृंदावन को सखी मोरी लागे वृंदावन को सखी मानी लागे वृंदावन को सखी मारी लागे वृंदावन को सखी मारी लागे वृंदावन। अब मीरा जी वृंदावन में जाती है मेड़ता से, और वहां वृंदावन में प्रवास करते हुए कई संतों महात्माओं और भगवान की धामों के दर्शन करते हैं। वृंदावन धाम में एक महात्मा रहते थे जीव गोस्वामी जी। वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे। यदि किसी को बात करनी है तो आड़ा पर्दा लगा करके करी जाती थी। योगी राज थे। वृंदावन वास की अवधि के दौरान मीराबाई ने जब सुना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन जी के भतीजे जीव गोस्वामी जी के पास में जाकर के दर्शन करने गई। बड़े धुरंधर पंडित है, ज्ञानी है। उन्होंने आड़ा पर्दा लगा करके बात करी। जब मीरा जी ने एक बात कही कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही नर है, बाकी तो सब उसकी गोपियां हैं। आज पता पड़ा कि दूसरा भी नर कोई जन्मा है। ऐसी बात सुनते ही महाराज जीव गोस्वामी जी ने पर्दा हटाया और कहा कि आप कौन? बोले मैं राजस्थान से मीरा आपके दर्शनों के लिए आई थी। तब जीव गोस्वामी जी मीरा के चरणों में गिर पड़े। आप जैसी माताओं के दर्शन से तो भाग्य उदय हो जाता है, अंतःकरण के पर्दे खुल जाते हैं। फिर महाराज मीराबाई कुछ दिन भजन गायक सम्राट तानसेन जी महाराज के गुरु श्री हरिदास जी महाराज के साथ भी रही। फिर वहां से भगवान की धाम द्वारिका के लिए निकल पड़ी। तीर्थ सत्संग भजन सुमिरन करते करते मीरा द्वारिका गई। और इधर क्या हुआ, जैसे ही मीरा चित्तौड़ छोड़ के गई, महाराज चित्तौड़ के दिन फिर गए, मेवाड़ के दिन फिर गए। संतों को सताने से यही हालत होती है। राजा के शरीर में बीमारी हो गई। और बीमारी कैसी हुई? जलोदर नाम की बीमारी हुई। अंदर से शरीर जले, बारू जले तो महाराज कोई बर्फ लगावा, चंदन लगावा, कोई ठंडो लेप लगावा, लेकिन भीतर से जले। मीरा भगवान की धाम द्वारिका पहुंचे। जट भगवान श्री कृष्ण की काल बतायो आपने, पत्थर की मूर्ति द्वारिका नाथ के सामने जा रहे भगवान ने के हे भगवान बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। मीरा कहने लगी भगवान से,
जन्म जन्म की लागी लगन, साक्षी तारो भरो गगन है। मैं जन्म जन्म से आपकी भक्ति करती आ रही हूं और गिन गिन करके एक एक श्वास गुजारती जा रही हूं। है प्रभु, अब मेरी विनती सुन ले। विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। भगवान से विनती कर रहे। राणा ने क्या किया महाराज, मीरा को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए चारों तरफ ब्राह्मण भेज दिए। मीरा पूछताछ करवाई। महाराज श्याणा बोपा ने पूछी, अरे मार माती तकलीफ दुख पीड़ा क्यों हो रही है? बोले मीरा ने सताया ये वास्ते। राणा जी महाराज ब्राह्मणा का एक मंडल ने द्वारिका भेजे, पतो करे। बोले महाराज मीरा द्वारिका में। ब्राह्मण ने जार कियो थे जदी जीवता रेवला मीरा ने पाची चित्तौड़ ले रहा। 50 ब्राह्मण महाराज द्वारिका के लिए रवाना हो गए। जार देखे महाराज भगवान को मंदिर, द्वारिकाधीश ठाकुर जी रा मंदिर में मीरा, भगवान के द्वारिकापुरी में भगवान के आगे पुकार रही है। पंडितों ने जाकर के कहा मीरा आपको वापस चलना पड़ेगा, अब चित्तौड़ चलना पड़ेगा। मीरा ने भगवान से कहा, रे भगवान मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मिल बिछड़ा ना मत करो और मुझे अपने आप में अपने चरणों में जगह दे दो। बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्म हो गए। पंडितों को कहा कि मैं भगवान से पूछ रहा हूं था के साथ चलूं। पंडित पीछे पड़ गया, महाराज ब्राह्मण है, आप चलोगी तभी हम रोटी खाएंगे, आप कहोगे तभी भोजन जीमेंगे और आप कहोगे तभी पानी पिएंगे, नहीं तो हम चलेंगे नहीं महाराज, यहां से नहीं जाएंगे और इस मंदिर के द्वारिका नाथ के मंदिर पर सिर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। अब ब्राह्मणा के आगे मीरा हार गई, भगवान के मंदिर में गई और भगवान से मीरा जाकर के प्रार्थना करती है, अरे बेगा पधारो समरा कठिन घड़ी है, आप बिना मारो कौन धनी है, जल्दी पधारो प्रभु कठिन घड़ी। मीरा कहे, अरे दुखिया ने देख प्रभु देर मत करीजे। देर कर ली वो बेड़ा, समय निकल गया अब कोनी। अरे देर करे तो बेड़ा और घड़ी है, बेगा पधारो समरा कठिन घड़ी है। दिन नहीं चैन रात नहीं नींदरा, पपैयारा मुख से हरक घड़ी है, बेगा पधारो समरा कठिन घड़ी है। हे प्रभु मैंने सुना है तू पापियों को तार देता है, अरे पतिते उदाहरण है नाम तुम्हारो, संता का मुख से मैं ऐसी सुनी है, बेगा पधारो समरा कठिन घड़ी है। मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, अर्जी थोड़ी मारे गर्ज घनी है, जल्दी पधारो समरा कठिन घड़ी है।
और बेगा पधारो प्रभु कठिन घड़ी। हाँ, मीरा ने भगवान को पुकारा। क्या हुआ? बोले महाराज अचानक पत्थर की मूर्ति प्रकट होती है और मीरा को कहती है आओ मीरा आओ, आज तेरी भक्ति पक गई है और आकर के मुझ में समा जाओ। और महाराज ये शरीर हाड मांस की बनी पुतलियां, ऊपर रंग सुरंग बनाया है, ये गड़ जाएगा जड़ जाएगा, लेकिन महाराज कभी खत्म ऐसे खत्म नहीं होगा पड़ा पड़ा। मीरा के शरीर में भक्ति से ऐसी पावर ऐसी शक्ति आई, मीरा धुआं बनी महाराज, जैसे कपूर उड़ता है और भगवान के शरीर में उस मूर्ति में जाकर के समाहित हो गई, ज्योति से ज्योति मिल गई महाराज। 4 प्रकार की मुक्ति दादू जी महाराज ने वाणी में लिखी है। सालोक्य संगति रहे, सामीप्य सन्मुख हो ये, सारूप्य शरीर का भया और सायुज्य एक हो। मीरा की मुक्ति सायुज्य मुक्ति कहलाई। सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक को प्राप्त करना, सामीप्य मुक्ति भगवान के समीप रहना, सारूप्य मुक्ति भगवान के स्वरूप को प्राप्त होना और सायुज्य मुक्ति भगवान में ही समा जाना। कौन भगवान? बोले भगवान विष्णु नारायण। भगवान में मीरा जी ज्यों की त्यों जाके समा गए। पाषाण की मूर्ति में पंडितों को पता पड़ा रहे आई नहीं अभी तक मीरा, हुआ क्या? जाके दरवाजा खोला और वापस मूर्ति भगवान की कृष्ण की मूर्ति बनी और मीरा का इतना सा पल्लू मुंह में छोड़ दिया भगवान ने, जगत को दुनिया को दिखाने के लिए कि मीरा मुझ में समा गई है, और आषाढ़ी को पल्लू छोड़ गई। ब्राह्मणों ने पल्लू लिया और राणा को समाचार दिया महाराज हमने बहुत कोशिश करी, मीरा नहीं बच पाई, मीरा भगवान में समाहित हो गई। आपने बहुत दुख पीड़ा दर्द दिया। राणा जी ने महाराज उस चुनरी के पल्लू को धोके पिया और पीते ही जलोदर नाम की बीमारी ठीक हो गई। जाते जाते मीरा कृपा कर गई, आबाद रहो, भक्ति करो, किसी संत को तकलीफ मत दो। और इतने भजन ऐसी वाणी दे गई महाराज, जने जने के पास में मीरा के भजन हैं। जब तक ये भजन रहेंगे सूर्य चंद्रमा धरती रहेगी। नारियां रानियां तो बहुत हुई है, लेकिन मीरा जैसी जगत में दूसरी नहीं हुई। मीरा जन्मी मेड़ते परनाई चित्तोड़, राम भजन प्रताप से भई सकल सृष्टि सिरमोड़, भई सकल सृष्टि सिरमोड़, जगत में सारा जानी। आगे भई अनेक कई बाया कई रानी, जिनकी रीत सग्राम कहे है ठीक नहीं ठोड़। मीरा जन्मी मेड़ते और परनाई। ऐसी भक्ति शिरोमणि मीरा माई को, मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर। जग प्रतीत हितनात्मक रयो चुनरी को छोर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, मीरा के श्याम की सावरिया माने हे मंदिर ये जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने। मंदिर ये जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने। दासी बना जो सा राधा रसिया, दासी बना जो सा सावरिया माने। मंदिर ये जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने। मंदिर ये जाति ने रानो पर जैसा राधा रसिया, दासी बना जो सा राधा रसिया, दासी बना जो सा। सावरिया में तो मेड़ तो छोड़ायो पुष्कर आई सा। सावरिया में तो मेड़ तो छोड़ाई
पुष्कर आई सा राधा रा रसिया दासी बना लीजो सा राधा रा रसिया दासी बना लीजो सा सावरिया माने मंदिर जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने मंदिर जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने दासी बना लीजो सा राधा रसिया दासी बना लीजो सा सावरिया थे तो मुरली बजाओ निद्रा उठ जावे सावरिया थे तो मुरली बजाओ निद्रा उठ जावे मेरा राम मोहन दासी बना लीजो सा राधा रसिया दासी बना लीजो सा सावरिया माने मंदिर जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने मंदिर जाति ने रानो पर जैसा सावरिया माने दासी बना लीजो सा दारा रसिया दासी बना लीजो सा सावरिया था तो बेगा बुलाया मोड़ा आया सा सावरिया खाते बेगा बुलाया मोड़ा आया सारा दारा रसिया दासी बना लीजो सा दारा रसिया दासी बना लीजो सा। बोलिए दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, आचार्य पर श्री गोपाल दास जी महाराज की दातुरा सत्यरा।